सबसे पहली बात आपने जल मिशन की बात कही, उसमें ये सिर्फ केंद्र की योजना नहीं है, इसमें राज्य को भी शेयर खर्च करना है और राज्य को भी बनाना है। आपने कहा 90:10 का रेशो कहीं नहीं है, मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में है। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा आपके सबके सामने नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप उसी रेशो के अनुसार, क्योंकि हमारा भूभाग बड़ा है, हमारे यहाँ पे जो गांव हैं उनमें 2 गांवों के बीच की दूरी अधिक है, गांवों से ढाणी की दूरी है, तो इसमें जो पैसा खर्च होगा वो अधिक खर्च होगा। इसलिए अगर वास्तव में जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इसमें अपना रेशो बढ़ाएं। दूसरी चीज़, आपने पेट्रोल के लिए कहा, आपने सबसे अधिक दाम आप ये बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको बाजार से जोड़ दिया आपने अर्थव्यवस्था में, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम गिरते जा रहे हैं, जब $140 प्रति बैरल हुआ करता था, तब तो 76 रुपए के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा था। आज लेकिन इन्होंने ये $40 आज $40 के हिसाब से कि क्या घोषणा पत्र बनाने से पहले आपने केंद्र सरकार से पूछा था क्या? आपने तो कहा था संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, फिर ये क्रमशः धीरे धीरे होते हुए सीमित कैसे हो गई कर्ज माफी, और उसको लेकर के 2 साल निकल के कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। देखिए जेपी जी, मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से बताया, और ये कई बार इस बात को क्लैरिफाई भी किया गया है कि किसान कर्ज माफी में जो राजस्थान के सहकारी बैंकों से जितना भी कर्ज था वो संपूर्ण माफ हुआ है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। हमने सिर्फ इतना सा कहा है केंद्र सरकार से, आप कर्ज माफ नहीं, आप 1 टाइम सेटलमेंट करा दें। 1 टाइम सेटलमेंट के लिए केंद्र सरकार ही दबाव दे सकती है, वो कराएं। केंद्र सरकार से क्यों कह रहे हैं? घोषणा पत्र तो आपका है, आपने बनाया है, आपने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आपके हैं, नेशनलाइज बैंक आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो 1 टाइम सेटलमेंट तो करा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछ के भाषण दिया कि मुझे ये बताइए, किसानों के लिए किया जा आपने तो सकता है। किसानों की हमने हमारा हिस्सा किया, हमने हमारे जो स्टेट के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका कर्जा माफ किया। हमने आपकी सरकार के समय जो आपने 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, उसका पैसा भी हमने भुगता, हम उसको दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की बात, आप कह रहे हैं आर्थिक स्थिति जो देश की, ये राजस्थान की जो बदहाली है वो भी आपकी सरकार के कारण है। जेपी जी, ये देखना बड़ा आवश्यक है और ये जनता को जानना आवश्यक है कि 1,50,000 रुपए, 1,50,000 करोड़ का कर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वसुंधरा सरकार को मिला था, और जब आप सरकार से गए तो 3,20,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। आप बताइए, आपने दुगना कर्ज कर दिया, कर्जा दुगना आपने बढ़ा दिया, और आप 1 टाइम सेटलमेंट नहीं करा सकते। 2008 से 2013 के बीच में कितना छोड़, मैं बता रहा हूँ आपको, 1,50,000 करोड़ का टोटल कर्जा राजस्थान पर की सरकार पर हुआ, पिछले सारी सरकारों का मिला करके उसको दुगना कर दिया। उतना कर्जा तो आपने एक सरकार के टेन्योर में ले लिया। और बताइए, राजस्थान को बदहाली की दिशा में आपने मोड़ दिया, बदहाल कर दिया अर्थव्यवस्था। आपने जितनी घोषणाएं की उसके लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया। हमारी योजनाओं को भी लागू कर रही है, उनका पैसा भर रही है। स्वर्ण जी, हो गया, समय हो गया है। अब देखिए, अब ये बहस, इस बहस का कोई अंत हो नहीं सकता, लेकिन इस पर नजर सबकी रहेगी। सुनिए अब 1 मिनट, इस पर नजर सबकी रहेगी कि बिजली के मोर्चे पर, पानी के मोर्चे पर, किसान के लिए कर्ज के मोर्चे पर, खेती के मोर्चे पर, किसानों से जुड़ी नीतियों के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पर जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें हर साल का बजट एक उम्मीद लेकर के आता है। 24 फरवरी को सत्र का दूसरा चरण फिर से शुरू होगा। बजट में इन चीज़ों को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, किस तरह से डील किया जाएगा, क्या कोई उम्मीद जगेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।